चला भैया, रक्षाबंधन की तैयारी। ललिता, अरे क्या हुआ जेठानी जी? क्या रक्षाबंधन है और तू ऐसे शांत बैठी है? तो क्या करूं, नाचूं? क्या 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 तैयारी करो, घर देखो कितना ज्यादा गंदा हो गया है। साफ सफाई करो, साफ सफाई। चलो। आह। ए ललिता, आगो उठो, साफ सफाई करनी है। काम करने का बोल के आप सीधा बैठ गए। तो मैं बैठूंगी ना, मैं मेहमान हूँ, मैं कैसे काम कर सकती हूँ? तुम थोड़े काम करो, जल्दी झाड़ू वगैरह मार दो। क्या कहा है मीनी? झाड़ू मार दो, कितना गंदा लग रहा है, पैर को देखो। आहा, झाड़ू कहाँ है? क्या ललिता, ये भी पता नहीं झाड़ू कहाँ होता है? वो क्या है, सब मेरा बहू ही देखती है ना घर का, तो देखती हूँ मैं झाड़ू। जल्दी लाओ, जल्दी साफ करो, जल्दी। ये मैंने क्या होता है? झाड़ू कहाँ है? झाड़ू क्यों चाहिए आपको? झाड़ू झाड़ू मारना है मुझे। मैं हूं ना ससुमा, आप क्यों मारती हो झाड़ू? मैं मार देती हूँ। अच्छा मार मार। ए, आके बैठ क्या गई? वो क्या है, मेरी बहू ने बोला कि मैं नहीं बोला है, मैं मार देती हूँ झाड़ू। नको नको, तू काय को? मैंने ललिता को स्पेशली बोला था झाड़ू मारने के लिए। ललिता, अपनी बहू को काम बता दिया तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, वो खुद बोली उसको करते। बहू बोलना, क्या बोली तू? हाँ, मैंने बोला है मैं मार देती हूँ झाड़ू, पर मैंने क्या कहा है? क्या? तुम झाड़ू मारोगी। मेरे शब्द की कोई वैल्यू है कि नहीं? बड़ी ससुमा, जाने दो ना। नहीं जाने दो, क्या जाने दो? वो भी इस घर में रहती है। अरे उसको ये पता नहीं कि झाड़ू कहाँ रखा है घर में। इतनी ज्यादा ललिता तुम फ्री हो गई हो क्या बहू आने के बाद से? मैं और मेरी बहू कैसे रप 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 काम करते। अगो भाई, हो का इस उम्र में आप काम करती हो? अरे मैं इतना काम करती हूँ ना, तू भी शर्म आ जाएगी। भाई भाई भाई, ये तो 2 मिनट नहीं टिकती घर में मेरे सामने। आप क्या कुश्ती वगैरह खेलती थी? WWF? सच में तुम्हारी बहू एकदम नमूना है बर का। थैंक यू। तारीफ नहीं कर रही वो तेरी। बड़ी ससुमा, मैं मारती हूँ झाड़ू। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, झाड़ू तो ललिता ये मारेगी। ललिता उठ बर, झाड़ू ले ले, वो झाड़ू दे उसको। ससुमा, क्या होता है, झाड़ू जब मारते हैं तो शरीर का व्यायाम होता है। थोड़ा झुकोगी तो पता चलेगा। और बुढ़ापे में बैठ बैठ के फिर ऐसे चौकअप हो जाती है नसें। नसें चौकअप? फिर क्या होता है? हार्ट अटैक। तारो और झाड़ू मारो। हाँ, ना। आज झाड़ू मारने से 10% हार्ट अटैक का रेट कम हो जाएगा तुम्हारे अंदर। रोज मारेंगे झाड़ू तो 100% कम हो जाएगा हार्ट अटैक आने का चांसेस। अभी आगे से आप ही झाड़ू मारो। मारो मारो, झाड़ू मारो। इधर देखो, कोने में देखो, रक्षाबंधन है, क्या क्या है स्पेशल वैसे? अभी तो सोचा नहीं है कुछ, क्या बनाना है मिठा। और मेरे बेटे को हलवा करके गाजर का, उसको पसंद है हलवा। बराबर। शीला कब तक आ रही हो? उससे जरा जरूरी बात करनी थी। आ ही नहीं होगी वो बस। दादी, आओ आओ श्रेया। मैं कौन से कलर का ड्रेस में रक्षाबंधन में? ए, ड्रेस क्या पहन रही है? साड़ी पहन, साड़ी। साड़ी? हाँ, रक्षाबंधन के दिन साड़ी अच्छी लगती है। उसको जो पहनना है पहनने दीजिए, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी कुछ नहीं होती, हमको सिखाना पड़ता है कब कौन सा क्या पहनना है। आजकल के जमाने में ऐसी मर्जी मर्जी के चक्कर में कोई कुछ भी पहन लेता है। कम से कम त्योहारों के दिन अच्छे कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं? हाँ। देखो मत झाड़ू मारो, तुम साड़ी पहनो। ठीक है, मैं साड़ी पहनती हूँ। शीला कब आएगी? उससे बात करनी थी मुझे। हेलो। लो आ गई मम्मी। लो। हेलो ताई जी। सच में भाग लेके आई है बर कपूरगी। बैठो बैठो। कैसा चल रहा है ससुराल में सब कुछ? सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। इधर की नहीं बात कर रही मैं, ससुराल की। ये ससुराल नहीं है, इधर तो तू रहती है तेरे हस्बैंड के जॉब की वजह से। उधर के ससुराल में कैसा चल रहा है? मेरी दोस्त कैसी है? अच्छा वो सासू माँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। ससुर जी भी अच्छे है बहुत, अभी जाके आई ना। और क्या ग, बुलबुल का मुझे कॉल आया था, और बुलबुल बोली थी तुझे उधर रहने के लिए, तो क्यों नहीं रही थी उधर?
वो उसकी मर्जी। ओ मर्जी, काम कीजिए जल्दी। ये इतना दांत मत निकालो, अच्छा नहीं लगता आपका स्माइल। बोलो ना शीला, वो बुलबुल बोल रही थी ना तुमको उधर रहने के लिए, तो रह जाती है एक आध महीना। इधर क्या ही है, उधर तुम्हारा अस्पताल है। ऑनलाइन जॉब लग चुका है ना मेरा। हाँ तो ऑनलाइन जॉब करने के लिए कौन सा तुम्हें बाहर जाना पड़ता है, घर से भी होता है। अब खाना भी बनाना पड़ता है, इनको टिफिन करके देना पड़ता है। खाना आता है तुम्हें? देख के तो नहीं लगता। शादी के बाद तुम्हारी माँ आटे में पानी या पानी में आटा डालती थी, वही पता नहीं चलता था। मम्मी आगा आगा। देखो मुझे पता है ये सब तुम्हारे बहानेबाजी है। आजकल की लड़कियों को परिवार संभालने ही नहीं आते। अरे परिवार तो हमारे जमाने में संभाले जाते थे, सबका करना पड़ता था। मैं जब शादी होके घर गई ना, हाँ आप अपनी कहानी सुनाने बैठ गए। आजकल की जनरेशन है, वो कहाँ समझेगी हमारे जमाने की बातें। वो बात भी आजकल की जनरेशन को कुछ समझ में आना है नहीं, तो बात करके भी फिजूली है। वैसे वो हाँ, खुशखबरी कब दे रही है? खुशखबरी के बाद उधर हो रही है, आप क्यों इधर खास रही हो? बुलबुल कितना बोलती है फोन पे, उसको दादी बनना है, दादी बनना है, दादी बनना है। तो अभी क्या कर सकते हैं? तू ही तो कर सकती है, बुलबुल का सपना तो ही पूरा कर सकती है। हंस क्या रही है, इतनी मासूम मत बन। देखो शादी के बाद बच्चे वगैरह करने ही पड़ते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये आजकल के जमाने के चोंचले। हमारे जमाने में 1 साल हो गई शादी को, दूसरे साल में बच्चा आ जाता था। पहले जैसा कुछ रहा है क्या ताई जी? बाहर देखिए सब प्रॉब्लमेटिक हो गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है सबकी। हाँ तू मुझे ज्यादा का ज्ञान मत दे, आजकल का जमाना ही ऐसा है। बच्चों की क्या, अरे आजकल के जमाने में आयो गिर गया आपका कुछ? नोजरिंग प्रेस की पहनती हो क्या? और क्या है, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, दुखता था तो डॉक्टर ने कहा है छेद नहीं पाड़ो वापस, इसलिए मैं प्रेस का यूज करती हूँ। हाँ मैं कहा थी, तू मुझे ज्ञान मत दे। आजकल के जमाने में बच्चे तो चलो बहुत दूर की बात है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अरे पति पत्नी खुद एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले। आप जरा अपने नोजरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पति पत्नी खुद एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, 2-3 महीने में डिवोर्स। हमारे पड़ोस में एक रहती है, शादी हुई 15 दिन डाइवोर्स। हंस क्या रही है, ज्ञान दे रही हूँ मैं तुझे, थोड़ा अपना दिमाग में भर ले अपने माँ जैसे। जाने तो मुझे क्या करना है, संभालो अपने अपने घर संभालो। आप अपने नोजरिंग संभालो। अरे जल्दी आ जाओ, रक्षाबंधन करना है। मैं आ गया। पापा का है तेरा? इधर है पापा, इधर है। ऊपर क्या बैठ गए, नीचे बैठो। नीचे क्यों? वो राखी बांध देना अभी सबको तो जब राखी बांधने होगी तब बैठने का नीचे, वह ऊपर ही बैठ तू। हमें नीचे बैठने की आदत नहीं है। सुबह का कार्यक्रम कैसे करते हो फिर? क्या क्या हंस क्या रहे हो? कोई ऐसा जोक मारा क्या जो मुझे समझ में नहीं आया? माँ वो टॉयलेट की बात कर रही है। अयो ललिता, कितनी गंदी का तुम्हारी जबान। नहीं ऐसी बातें करनी होती है क्या? सोच की बातें कर रही है। सोच नहीं, आपकी सोच गंदी है। 4-5 दिन सोच नहीं आएगा तो पता चलेगा, फिर बोलना ऐसा। बस बस ज्यादा ज्ञान मत दे। टडा, आई एम रेडी। श्रेया पिन मिली नहीं क्या तुझे? है ना, पिन है, इधर लगाई है। तो जरा ऊपर बांधे से पल्लू। इसको वैसे स्टाइल बोलते हैं, मुझे ऊपर पसंद नहीं, ऐसा नीचे पसंद है। स्टाइल? कोई कुछ भी करता है उसको स्टाइल बोलते हैं। ये तुम्हारी दादी भी वैसे, हर बार इसका पल्लू ऐसा लटका हुआ ही होता है, कितना गंदा दिखता है वो। तो मत देखो। चुप बैठ, पल्लू ऊपर कर पल्लू वो। शीला श्रेया, मम्मी सॉरी, शीला श्रेया क्या बैठे हुए ऐसे? अरे राखी का कार्यक्रम शुरू हो गया है, तेरे भाई लोग बैठ गए, चलो बांधो राखी। हाँ करो करो जल्दी शुरू करो, बोले रक्षाबंधन का कार्यक्रम। अच्छा क्यूट है, समझा? दांत मत निकाल।
अभी तो याद हो गया मुझे सब कुछ। ज्यादा मत लगा। मस्त लगता है ऐसे चावल छिड़कने पे। कौन सा महान काम किया पता नहीं इसने जिसके ऊपर चावल छिड़कने पड़ते हैं। हाथ पर आगे चल। लकी यू आर, तुझे भाई मिला है राखी बांधने के लिए। लकी मैं नहीं हूँ, तू है। तुझे राखी बांधने के लिए बहन मिली है, समझ गया? हाथ आगे कर। आगे कर हाथ। गिफ्ट दे चल। ये क्या गिफ्ट दिया है? चॉकलेट बॉक्स दिया है। चॉकलेट को बॉक्स बड़ा हो के अच्छा गिफ्ट देना बर को इसको। हाँ फिर ये लो तुम्हारा गिफ्ट। क्या दिया प्रवीण ने? इसको तो मान। ये लो। डायमंड के हैं बर का ये। हो पाओ प्रवीण, देखो अपने भाई से डायमंड के बैंगल दिए, डायमंड कर तू चॉकलेट का बॉक्स दे रहे। अरे तो शर्म करो प्रवीण। अरे साल में एक बार आता है रक्षाबंधन, तब भी तुम अपनी बहन को ये दे रहे हो। छे जाने दो, उसको समझ आने से कुछ फायदा नहीं है। उसको समझ ही नहीं है, अब तक साइकिल चला रहा है। तो क्या हो अगर मेरे भैया साइकिल चलाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में साइकिल चलाए वो ठीक है, जवानी में बच्चे होने के बाद भी आदमी साइकिल नहीं चलाए तो उसकी प्रगति ही नहीं हुई है, ऐसा समझेंगे ना। आपको जो समझना है वो समझे ताई जी, क्योंकि आपके समझने ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है हमारे भैया ने कितनी मेहनत किया हमारे घर को चलाने के लिए, और अभी भी वो कर रहे हैं। उन्होंने जो जो सैक्रिफाइस किया ना हम सबके लिए, हम सबको पता है। मेरी स्टडी के लिए उन्होंने जो जो किया है वो भी मुझे पता है। कैसे उन्होंने खुद की खुशी हमेशा पीछे रख के सब घर वालों की खुशी आगे रखी है वो भी हमें पता है। और रही बात आज के गिफ्ट की, ये तो मुझे मायने रखता ही है, पर मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि मुझे उनके जैसे भैया मिले हैं। हाथ थकाए करो। नहीं, इसको डायमंड की बैंगल दी, फिर भी ऐसा बात कर रही शीला। नहीं चाहिए मुझे ये बैंगल्स, ले लीजिए वापस। नहीं, इसकी जबान पहले से तेज तरारी थी, फिर भी इसके मुंह कभी नहीं लगती थी, पर ये लड़की ना बहुत बिगड़ेल है। हाँ हूँ मैं बिगड़ेल, बहुत ज्यादा बिगड़ेल हूँ। आप मुझे सीधा कर पाओगी? नहीं ना, तो शांत बैठिए। देखो है क्या कोई बड़ों का आदर रिस्पेक्ट है? इसको रिस्पेक्ट तब तक दी जाती है ताई जी जब तक आगे वाला आपको रिस्पेक्ट दे। ये मैटर नहीं करता आगे वाला बड़ा या छोटा, पर अगर आप अच्छे से पेश आ रहे हो फिर भी आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर आपको भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आगे वाले व्यक्ति से कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। अयो क्या क्या बोल रही है? नहीं, ये शोभा देता है हम इस घर में मेहमान आया है इतना दूर से, भाई उसको राखी बंधवाने के लिए डायमंड का बैंगल दिया। वापस लीजिए, अपनी बैंगल्स नहीं चाहिए मुझे। ला, ऐसे वापस नहीं ले सकता मैं, बहुत प्यार से लाया मैंने। फिर कितना प्यार से लाया? खुद के भाई ने तो चॉकलेट का डिब्बा दिया। तो क्या हुआ? उससे ज्यादा मुझे ये पसंद आया, क्योंकि भले ही अपने प्यार से दिया हो, पर उतना प्यार आपके दिल में भी होना चाहिए, वो मैटर करता है मेरे लिए। है आपके दिल में प्यार दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता हमें। शीला कहने दे बेटा, हर बार अपमानी होता है हमारे इस घर में, इसलिए मैं आना नहीं चाहती। तो मत आओ। आपकी वजह से नहीं आती मैं, समझी ना? वो तो हमारे देवर है इधर, इसलिए आती हूँ उनके लिए। असली बात तो ये है आप रिश्ते नाते मजबूत नहीं, हमको मजबूर हुआ देखना चाहती हो। हर बार अपने पैसों का धक दिखाती हो, रब दिखाती हो, हमको कम नीचा दिखाती हो। बस बहुत हुआ बेटा, गाड़ी निकाल। निकालो निकालो। शुक्र में नहीं है, हमारे पास निकालने के लिए तो है, आपके पास तो साइकिल है। और आपसे ज्यादा अकल भी। मेरी अकल निकालती है क्या? हाँ चलो यहाँ से, बहुत हुआ ये ड्रामा रहा अपमान। बराबर कहा बेटा, और आप मान नहीं सीख सकती मैं। चक्कर आ गए मुझे, चलो घर चलो।